चलिए, गुड इवनिंग। हम लोग 150 क्वेश्चन का जो एक शेड्यूल बना है, मतलब कि हम लोगों को 2026 के लिए शॉर्ट प्रश्न 150 तैयार करना है। उस प्रश्न के हम लोग तीसरे एपिसोड में है, यानी कि तीसरा क्वेश्चन आज हम लोग करने के लिए। आप यदि पीछे वाले 2 क्वेश्चन नहीं देखे होंगे तो प्लीज आप लोग जाकर के उस क्वेश्चन को देखिए और जरूर देखिए, आपको काफी फायदा होगा। एग्जाम के तैयारी में आपको टॉपर बनने में मदद करेगा। आज हम लोग तीसरे क्वेश्चन को करने के लिए जा रहे हैं। बउआ, यह हम लोग क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से समझ जाइए। और इसका पार्ट 3 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है 135 और 225 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग समझते हैं आखिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। इसको थोड़ा सा डिटेल में जाकर के हम आपको बताने का प्रयास करते हैं ना, क्योंकि बउआ ये फिक्स क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में। और 2026 में तो पूछने का चांस इसका इतना ज्यादा है ना, 110%। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब चलिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझने से पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा। उसका मतलब है, जैसे हम लोग 16 को 5 से भागा करते हैं। देखिएगा, बता रहे बउआ, ध्यान पूरे रखिएगा। तो 5 तिया क्या हो गया बउआ? 15। 6 में से 5 गया 1 हो। अब यहाँ पे हम लोगों को 2-3 चीज मिला है। उस चीज का नाम पता है क्या है? एक मिला है भाज। देखिए, भाज है, भाजक है, भागफल है और शेष। तो इसको हम लोग कहते हैं भाज, इसको कहते हैं हम लोग भाजक, और इसको कहते हैं भागफल। और ये जो बच गया ना बउआ, इसको हम लोग कहते हैं शेषफल। इसको क्या कहते हैं हम लोग? शेषफल। इसी चीज को स्थापित करने के लिए एक बात आया, जिस बात का नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड एक वैज्ञानिक का नाम है, विभाजन एक प्रक्रिया, एल्गोरिथम जो है इसके नियम को हम लोग क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। इसके अंतर्गत एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, जिस फॉर्मूला का नाम है बउआ A = BQ + R। अब कहोगे सर A = BQR लिख दिए, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है, देखो, ये दोनों का नाम DAD से पड़ता है, डिविडेंड और डिवाइजर। डिविडेंड और डिवाइजर, डिविडेंड इसको कहते हैं, डिवाइजर इसको कहते हैं। इक्वेशंट हो जाता है, ये रिमाइंडर हो जाता है। तो दोनों का नाम जो DAD रह जाता है ना, इसलिए इसका नाम D के जगह पे A कर दिया और इसको B कह दिया। बात क्लियर हुआ? इसको क्वेशंट कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? रिमाइंडर। ये दोनों का नाम चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ ना, Q और R रखा गया, इसका नाम सिर्फ चेंज कर दिया। तो जो भाज बराबर जो फॉर्मूला हम लोग बचपन से पढ़े हैं, भाज बराबर होता है भाजक गुना भागफल, भागफल जोड़ शेषफल। याद रखिएगा, इसी फॉर्मूला को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में कहा गया A = BQ + R। A क्या है, B क्या है, Q क्या है, R क्या? हम यहाँ पे अच्छा से आपको समझाने का प्रयास कर दिए है ना। A को क्या कहते हैं, B को क्या? भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। बात क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? एकदम अच्छा से क्लियर हुआ कि नहीं? फॉर्मूला याद हो गया, A = BQ + R। अब हम इस सवाल को बनाने के लिए जा रहे हैं। कहता इतना इतना का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालिए। सबसे पहले आपको क्या करना है? ये दोनों में चुनना है, आखिर बड़ा बाबू कौन है, छोटा बाबू कौन है। आप कहोगे सर ये बड़ा बाबू है, ये छोटा बाबू है। तो जो बड़ा बाबू है उसको बीच में रखिए, जो छोटा बाबू है उसको बगल में। क्या हमने किया सही? सही से रख दिए। अब चलिए, एक बार में 100, 5 में से 0 गया, 12 में से 3 गया, फिर यहाँ से इधर ले लिए, बचा क्या? 0, यानी कि कट गया। कोई दिक्कत हुआ क्या? अब ई हो गया छोटा बाबू, ई हो गया बड़ा बाबू। 90 कम 90, 45 हो गया, कटा दिए। फिर इसको लिए, 45 दूना 90, पूरा पूरा कट गया। HCF कहता है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब शेषफल 0 तब कहता अब हमको छोड़ दीजिए, कट्टे मारिएगा आप, तभी अपने आप को छुटकारा ले लेता है। अब हम लोगों को लिखना है इसको
पहले ऐसे कर लिए, अब इसको लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। किससे बउआ? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। समझ जाइए, किससे लिखना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। फॉर्मूला क्या कहा था? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ऐसे सजा कर लिखोगे ना बउआ, तब वहां नंबर देगा। तुम्हारा उसका सूर नहीं बैठल है जो नंबर फ्री फोकट में देते। आपको सजाना पड़ेगा कॉपी को दुल्हनिया के तरह, जो लोग भूल के, है ना। सबसे पहले इसमें केस फर्स्ट बनेगा। केस फर्स्ट में क्या बनेगा बउआ? केस फर्स्ट में पहले आपको ए के जगह क्या रखना पड़ेगा? 225 रखना पड़ेगा। बी के जगह क्या रखना पड़ेगा? 135 रखना पड़ेगा। गुना क्यू के जगह क्या रखना पड़ेगा? 1 रखना पड़ेगा। और आर के जगह क्या रखना पड़ेगा? 90 रखना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना। चलिए अब हम लोग केस 2 में करते हैं। केस 2 हम लोगों का क्या कहता है? सेकेंड स्टेप। भाज्य अब हो गया 135, भाजक हो गया 90, भागफल हो गया 1, रिमाइंडर हो गया 5। कोनो दिक्कत हुआ क्या? केस थर्ड कितना है बउआ रे? 90। कितना है? 45। डू रिमाइंडर 0। दिस इज द बेस्ट प्रोसेस ऑफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ऐसे सजा के लिख दोगे ना, टीचर सजा कर नंबर देगा। दुल्हनिया को हुलकने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। आपकी दुल्हनिया तैयार है। सब लोग एकदम बढ़िया से प्रिंट आउट कर लो, और आपको हम एक एग्जाम के लिए दे देते हैं क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन जो दे देते हैं आपको बनाने के लिए बउआ, वो है 867। HW में इसको आप लोग बना करके कमेंट कीजिएगा। 867 और 255 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात कीजिए। 867 और 255 का यूक्लिड विभाजन के द्वारा HCF निकालना है। शायद आप इसको अच्छा से समझ गए होंगे। इस बात को भी याद रखिएगा, आखिर a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर बन कैसे गया, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ से होता कैसे है। शायद आपको एक सब बात याद रख लीजिएगा, आपको जरा भी दिक्कत नहीं होगा एग्जाम में। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के मिलते हैं। चलिए 2026 10th बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल तैयारी में जुड़े हैं और स्पेशल तैयारी कर रहे हैं। सिर्फ आप हमसे दूर थे और बहुत करीब आ गए हैं, इसलिए आप इसको पूरा अंतिम तक देखिएगा। और यह क्वेश्चन 2022 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है ना। हम एक ही ईयर बोल रहे हैं, बहुत सारे ईयर में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है ना। इसलिए आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जिसको भी हम जस्ट में सिखा देंगे, तुरंत में सिखा देंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है द्विघात बहुपद इतना 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 के शून्य ज्ञात करें। कैसे निकालेंगे शून्य? कभी चुटकी में। देखिए बताते हैं क्या है बउआ। 5y² माइनस 13y माइनस 6, है ना। शून्य जैसे कहेगा ना, इसका एक दो फंडा है। ये फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 30y²। बीच में क्या? माइनस 13y। अब आपको क्या करना है? ये बीच को तोड़ना है, और ऐसे करके नूनू तोड़ना है ना, जोड़ने घटाने पे 13 हो जाए और गुना करने पर 30 हो जाए। अब देखिए यदि हम 30 को तोड़ेंगे, इसको तोड़ना है, आपको फैक्टर करना है। तो 2 से कितना हो गया? 15। और 3 से कितना हो गया? 3 5 15। अब होगा क्या? नहीं होगा ना। अब लगता है आपको होगा। तो यदि 5 3 जा कितना हो गया? 15 और 2 15 और 2 को लेंगे तो ये घट करके 13 हो जाएगा, और जब 15 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 30 हो जाएगा। देखिए कैसे करना है हम लोगों को। 5y², हाँ, माइनस 15y अब प्लस में 2y कर दीजिए। अब देखिए 15 में से 2y चल जाएगा, कितना y बचेगा? 13y। अब माइनस बड़ा था तो माइनस लग गया, -6 तोड़ दिए। बस यही काम आपको करना, यहीं पे फैक्टर का जान खत्म हो जाता है और शून्य धड़ाक से निकल जाता है। समझ गए होंगे आप लोग। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर दिए, लिख दिए, बीच वाला को लिख दिए। कोई दिक्कत हुआ क्या? आराम से लिख दिए। उसके बाद इसको क्या करना है? फैक्टर कर देना है। क्या कर देना है? फैक्टर करने के बाद ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जो कि गुना करने पर ई आ जाए और जोड़ने घटाने पर ई आ जाए।
तो हमने बनाया 5 तिया, मतलब 5 3 या 15 और 2, 15 में से 2 जाएगा 13 बचेगा, और 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा। अब आपके दिमाग में अच्छा से चले गया होगा। अब इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो आप देखिएगा इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, यानी कि 5 के टेबल में 5 आता है और 15 आता है। यहाँ भी हुआ है, यहाँ भी हुआ है, तो सबसे पहले भी कोई कॉमन आएगा तो 5 आएगा। वाई स्क्वायर है, और देखिए कॉमन जो आता है ना छोटा वाला संख्या आता है, ना कि बड़ा वाला संख्या आता है। तो छोटा वाला 5 था तो ले लिए, यहाँ वाई स्क्वायर, यहाँ वाई है, तो क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। बचा क्या नूनू, 5 भी निकल गया, वाई निकल गया, तो बचा क्या, वाई माइनस 5 3 जा कितना हो गया 15, ये वाई तो निकल गया ना बाहर, खेला खत्म। समझ गए, इसमें कॉमन लेने, यहाँ पे तो साइन कॉमन नहीं लिए, लेकिन यहाँ पे कॉमन लेना पड़ेगा। जो साइन पहले रहेगा वही कॉमन लीजिएगा, आप हमेशा याद रख लीजिए, कोई अलग प्लस माइनस कुछ नहीं, जो साइन पहले है वो कॉमन ले लीजिए। अब ये दोनों किसके टेबल में आएगा, तो कहोगे सर 2 के टेबल में 2 भी आता है और 6 भी आता है। अरे बउआ यहाँ वाई लिए थे, क्या यहाँ भी लेंगे, नहीं यहाँ कहाँ है वाई, नहीं तो नहीं लेंगे, तो 2 केवल कॉमन लिए। यदि 2 वाई था, 2 निकाल लिए थे, क्या बच गया, वाई बच गया। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 2 3 जा 6। अब देखो रे फल्ला बाबू, ई बताओ क्या ई और ई सेम है, वो हो ना रे, सेम है, तो ई शून्यक अभी तक हम लोगों का सही है, ई जो तोड़े है ई सही है, अब आगे भी सही होगा। कैसे सही होगा समझो। अब बाहर वाला को एक साथ लिख दो, बाहर वाला को क्या करो, एक साथ लिख दो, क्या लिखेंगे 5y + 2, और अंदर वाला दू गो है, एगो लिख दो y - 3। यहां तक भी आप समझ गए होंगे ना। अब इसका शून्यक लिखने भी हम जस्ट सिखा देते हैं आपको। 5y + 2 बराबर 0 लगा देना। तो अब बताओ बउआ 5y बराबर +2 उधर जाकर के -2 हो गया, y बराबर क्या हो गया -2/5। पहला शून्यक -2/5 हो गया, और x के लिए क्या बनेगा नूनू, इसके लिए क्या बन जाएगा y - 3 बराबर 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा 3। शायद आपको ये भी सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में मिलते। चलिए अब हम लोग क्लास 10 के मैथ का इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो 2026 में पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आप जाकर के चेक कीजिए, 2023 के एग्जाम में पूछा है, 2023 में ये क्वेश्चन पूछा है, और आपको हम गारंटी दिलाते हैं, आप यदि इस चैनल पे जुड़े हुए हैं तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। खाली बढ़िया से आप लोग देख लीजिए, है ना। क्या कहता है क्वेश्चन, क्लास 10th वाला ही के लिए है, स्पेशल है ना, VBI शॉर्ट्स लघु उत्तरीय प्रश्न जो होता है ना वही प्रश्न है। क्या कहता है देखिए, द्विघात समीकरण इतना 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 का विवेचक ज्ञात करे। विवेचक का एक और नाम होता है नूनू, विविक्तर, विविक्तर या विवेचक, विविक्तर या विवेचक, इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, जिसको डी से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, डी से। डी बराबर एक फॉर्मूला होता है b² - 4ac। क्या होता है बउआ, b² - 4ac, आपको याद रखना है। अभी हम जस्ट आपको बताए थे कैसे करके इसमें चुनना है, पिछले वाले वीडियो में बताए थे, b बराबर b² - 4ac हुआ ना। अभी b क्या है, a क्या और c क्या है, यहाँ पे देखिएगा x² के गुणांक को a कहते हैं, x² के गुणांक को क्या कहते हैं a, x के गुणांक को क्या कहते हैं b, और अचर पद को क्या कहते हैं नूनू c। ठीक है, तो a b c समझ गए ना। जो x² का गुणांक रहेगा उसको a, जो x का गुणांक रहेगा उसको b, और जो अचर पद रहेगा उस c, द्विघात समीकरण में और द्विघात बहुपद में। एकदम क्लियर हो गया। अब a का मान आप लोग बताइए, दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है a बराबर कितना दिया 3√3, b बराबर कितना है 10, और c बराबर कितना है √3, है या नहीं है, एकदम है। तो क्या निकालना है, विविक्तर, विविक्तर को किससे डिनोट करते हैं, d से। तो d बराबर क्या हो जाएगा b² - 4ac, हो गया या नहीं हो गया। अब नूनू देखो b का वैल्यू कितना है, तो कहोगे सर 10 है, स्क्वायर हो 4, a का मान कितना है 3
और c का मान कितना है √3। कोई दिक्कत हुआ बउआ? 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ? 100। 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100 माइनस, अब यहाँ पे देखो 4, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करने के लिए समझिएगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। और 3 3 जा कितना हो गया? 9 है। 9 4 जा कितना हो गया बउआ? 9। पहले इसी को रहने दीजिए, √3 कितना हो गया? 3। और 3 3 जा कितना हो गया? 9। अब देखिए 100 माइनस 9 4 जा 36। अब यदि इसको घटाइएगा ना आप तो कितना हो जाएगा? 100 में से 36 को घटाने के बाद कितना बचेगा? 36 4 40, 64। कितना बच जाएगा? 64 बच जाएगा, है ना। चलिए, शायद आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कैसे विविध कर निकाले पता चला? तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ा? ए का मान निकालना पड़ा, बी का मान निकालना पड़ा और सी का, और डी बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ए बी सी को यहाँ पे लिख दिए। कैसे लिखे आपको पता चला ना? जो एक्स स्क्वायर का गुणांक रहेगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, एक्स का गुणांक बी, और अचर पद जब रहेगा वो क्या हो जाएगा नूनू? सी हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा नूनू? सी हो जाएगा। समझ गए? और फॉर्मूला क्या लगा दिए? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। खटाक से हम लोगों का आंसर आ गया, डी का मान 64 यानी 64। कोनो दिक्कत हुआ आपको समझने में? एक को जरा सा समझने में दिक्कत हुआ? नहीं हुआ होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन में मिलते हैं। चलिए, गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ का इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। 2026 में यदि आप तैयारी कर रहे हो बोर्ड परीक्षा का, तो आपके लिए यह वीडियो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में टॉपर बनाएगा। इसलिए आप अंत तक देखिएगा। यदि आपको मैथ से डर लग रहा है ना, तो आप हमसे जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और आपका डर मैथ को होने लगेगा, इतना हम आपको वादा दिलाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? तो चलिए, सारे बात आपको हम बाद में भी बताएंगे, लेकिन हम पहले आपको क्वेश्चन सिखा करके प्रमाण दे देते हैं कैसे मैथ को सीखा जाता है। यह हम लोग क्लास 10th के वीडियो को देखने के लिए जा रहे हैं ना। क्वेश्चन क्या कहता है? यह मैथ क्लास 10th 2026 के लिए है ना। द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर 8 माइनस 8x प्लस 6 के शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करना है। हम लोगों को शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करना। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं शून्यकों का योग। इसके लिए आपको दो फॉर्मूला हम बता रहे हैं, दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक शब्द क्या कहा बउआ? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, और दूसरा शब्द कहा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो दोनों बात हम आपको पहले क्लियर कर देते, आप समझिएगा अच्छा से। क्या कहा? शून्यकों का योग। शून्यकों को का जो योग है इसको हम डिनोट करते हैं अल्फा प्लस बीटा से। किससे डिनोट करते हैं? अल्फा प्लस बीटा। और शून्यकों का गुणनफल को डिनोट करते हैं अल्फा इंटू बीटा। याद रहेगा? शून्यकों का योग को मतलब डिनोट करते हैं हम लोग अल्फा प्लस बीटा से, और गुणनफल को डिनोट करते हैं अल्फा इंटू बीटा। अब देखिएगा, इसका जो फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाय ए। आपको ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है। शून्यकों का योग का होता है माइनस बी बाय ए, और शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है सी बाय ए। अब सवाल क्या कह रहा है? द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 के शून्यकों का योग। तो हमको ये ज्ञात करना है और गुणनफल ज्ञात करना है। अब दोनों धड़ाधड़ हम लोग निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? चलिए, सबसे पहले एक चीज दिया हुआ है, पता है बउआ क्या है? देखिएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक है बउआ। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है ना उसको हम लोग ए कहते हैं। एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या कहते हैं? ए कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? एक्स के गुणांक को क्या कहते हैं पता है? एक्स के गुणांक को बी कहते हैं। मतलब एक्स स्क्वायर का जो पिछवाड़ा में लगल है उसका नाम है ए, और एक्स के पीछे में जो लगल है उसका नाम क्या है? बी। और जो अचर पद है ना, अचर पद, अचर पद को हम लोग सी कहते हैं। क्या कहते हैं? सी कहते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा इसमें क्या क्या है।
तो ए बराबर आप ही बताइए क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर का जो पिछवाड़ा में लगल है तो क्या लगल है 2, तो ए का मान निकल गया ना 2 बउआ, अच्छा से निकला ना, समझ गए ना। अब देखिए बी का मान, तो एक्स के पीछे में क्या लगल है 8, और 8 से पहले क्या लगल है माइनस, यदि प्लस रहता तो नहीं भी देते तो काम चल जाता, माइनस देना जरूरी होता है ना। अब देखिए सी में कौन सा पद है 6, 6 जो कि अचर है, अचर पद उसको कहते हैं जिसका मान कभी नहीं बदल सकता, चर उसको कहते हैं जिसका मान हमेशा बदलता है। तो आपके पास ए का मान आ गया, बी का मान और सी का मान आ गया, ठीक। अब हमको क्या कहा था शून्यकों का योग, शून्यकों का योग को हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा, तो ऐसे बनाइएगा ना नंबर मजा न कट जाएगा। और ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है बउआ, तो 25 में इसका एगो गारंटी क्या है, एक साल छोड़ के एक साल ही क्वेश्चन दे देता है। तो 24 में पूछा, 25 में नहीं पूछा, तो 26 में पूछेगा ही पूछेगा ये क्वेश्चन, समझ गए। तो ए बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी बटे ए। बी का वैल्यू देखो कितना है 8, यानी कि यहाँ पे क्या लगल है -8, और इसमें क्या है पहले से वो माइनस लगल, इसको बाहर में रख दिया। और ए का वैल्यू कितना है 2, बउआ रे माइनस माइनस क्या हो गया, तो कहोगे सर प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया +8, बटे में क्या हो गया 2, प्लस खत्म, 2 चौके 8। पता है शून्यकों का जो योग निकला ना, शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो निकला बउआ हम लोगों का, वो निकला 4, निकल गया ना पहला आंसर। कोई दिक्कत हुआ समझने में। अब हम लोगों को निकालना है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला हम आपको लिखे थे सी बटे ए, क्या लिखे थे सी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा क्या लिखे थे बउआ सी बटे ए। सी को ढूंढिए कहाँ है 6, ए का वैल्यू 2, 2 3 जा 6, तो हम लोगों का अल्फा इंटू बीटा क्या निकल गया बउआ 3, और अल्फा प्लस बीटा क्या निकल गया 4। शायद आप दोनों आंसर को समझ गए होंगे, 2 नंबर आपके पॉकेट में हट से बंद हो गया। कोई दिक्कत हुआ समझने में, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार घुमा फिरा के इसको देख लीजिए, बोले ना हम मैथ आपको सिखा देंगे और 2026 में आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। फेल यदि हो गए ना मेरे चैनल से पढ़ करके, तब आप जो बोलिएगा हम वो चीज कर देंगे, खाली बढ़िया से आप देख लीजिए। क्या कहा था द्विघात बहुपद 2x² - 8x + 6 के शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करें। ये क्वेश्चन 2024 का क्वेश्चन बैंक जाकर के देख लीजिए, 2024 में क्वेश्चन पूछा है। हम एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बताएंगे जो आपके एग्जाम में नहीं पूछने का चांस रहेगा, 100% चांस वाला क्वेश्चन लेकर के आए। अब देखिए शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है बउआ अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, होता है या नहीं होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, बी ए कैसे निकाले, तो जो x² का गुणांक है उसको a, जो x का गुणांक उसको b, जो अचर पद है उसको c कर दिए ना। तो a का मान, b का मान, c का मान, a कैसे निकाले, तो x² के पीछे में जो है a हो गया x के पीछे में जो है b हो गया, और अचर पद जो है वो क्या हो गया c हो गया। यहाँ तक बात क्लियर हो गया होगा। तब हम लोग फॉर्मूला देखें अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, कट करके 4 आंसर आ गया, और अल्फा इंटू बीटा c बटा a, सी का वैल्यू दे दिए, ये निकल गया। शायद आप समझ गए होंगे, इसको समझ गए कि नहीं समझ गए, बहुत अच्छा लगा होगा समझने में। अब हम लोग अगला क्वेश्चन में चलेंगे, है ना। चलिए गुड इवनिंग। आज हम लोग 150 क्वेश्चन को करने के श्रेणी में जो अभी हम लोग निकले हुए हैं, उसमें से हम लोग 3 क्वेश्चन का पीडीएफ पहले मतलब वीडियो पहले डाल चुके हैं। यदि आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को नहीं देखे होंगे तो जरूर जाकर के उस तीनों पार्ट्स को देखें, जो आपको एग्जाम की तैयारी करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। अब हम लोग पार्ट 4 को करने जा रहे हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन, अभी हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, हम समझाने का प्रयास आपको कर रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 306 और 657 का HCF 9 है, यानी दो संख्या दिया हुआ है, उसका HCF 9 है, तो LCM क्या होगा। बउआ पहले आप एगो बात इसका रफ समझ लो, फिर इसको रद्दी बना लो। यदि आप रफ समझ लोगे ना, आखिर यह डिपेंड किस पे कर रहा है, यह कह क्या रहा है, इस बात को समझना। रफ का मतलब है एक फॉर्मूला होता है,
दो संख्याओं, बढ़िया से समझिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, एक फॉर्मूला याद कर दीजिए, HCF गुना LCM। याद हुआ बउआ? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। माना कि पहली संख्या A, दूसरी संख्या B, तो इसमें क्या हो जाएगा, A गुना B बराबर हो जाएगा HCF गुना LCM। अब यहाँ अधिकांश फॉर्मूला आप बना सकते हो और याद हो गया होगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। अब बताइए, यदि कह देगा पहली संख्या निकालिए, तो पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा, HCF गुना LCM बटे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। समझते चलिएगा, यदि आपको ये बात नहीं पूछ करके पूछ देगा दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या जब पूछेगा वही बात लिखेंगे, HCF गुना LCM बटे पहली संख्या, पहली संख्या। यदि यह दोनों बात नहीं पूछा, कह दिया LCM बराबर क्या होगा, तो LCM बराबर होगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे HCF। ये भी आपको याद हो गया होगा। फिर पूछ देगा बताओ बउआ HCF बराबर, तो आप कहोगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे LCM। यदि आपको कुछ भी पूछ रहा है ना, तो कुछ भी का जवाब सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। अभी हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है पहली संख्या 306, यहाँ पे लिखेंगे दिया है, दिया है पहली संख्या, पहली संख्या क्या है रे बउआ, 306। दूसरी संख्या क्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या 657। HCF, HCF कितना दिया हुआ है रे, 9। LCM कितना है रे, कुछ नहीं। निकालना क्या है, लिखेंगे देन, तो क्या निकालना है, LCM। अब एक बात बताओ बउआ, LCM कैसे निकालेंगे हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, क्या जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। बोलो जानते हैं या नहीं जानते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या जानते हैं हम लोग, HCF गुना LCM। बोलो जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो दो संख्या कौन कौन है, पहला संख्या है 306 और दूसरा संख्या है 657। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF, HCF का मान है 9 गुना LCM, LCM कुछ छोड़े। अब इधर आके लटकेगा न रे बउआ, तो 306 गुना 657 बटा कितना हो गया 9 बराबर LCM। इसको कटा दो अभी से, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 27 हुआ तो 3 बच गया, 3 पर 6 34, इधर क्या बच गया 34 गुना 657 बराबर LCM। एक बात बताएं बउआ, तुम लोग बड़ा टैलेंट है, 34 गुना 657 यदि करेंगे तो बताओ क्या होगा, बताओ 34 गुना 657 किए तो कितना आया, 7 चौके 28 का 8 हासिल 2, 4 पंचे 20, 2 22 का 2 हासिल 2, 6 चौके 24, 2 26। और इधर देखो 7 चौके 28, 4 पंचे 20, 2 22, 6 चौके 24, 2 26, 7 तिया 21 का 1 हासिल 2, 5 तिया 15, 2 17 का 7 हासिल 1, 6 3 का 18, 1 19, 8 3 7 6 13, 9 2 11, 1 12, 1 1 2 22, 338 कितना हो गया बउआ, LCM हम लोगों का कितना हो गया 22 338। कि तुम लोग अच्छा से अपने से भी कर सकते हो गुना किसी भी नंबर का, तो शायद ये सवाल आपके दिमाग में चले गया होगा। और गारंटी है यहाँ से यदि सब्जेक्टिव ही पूछता है ना, मिस्टेक से नहीं पूछा ना, ऑब्जेक्टिव में उसका बाप कोई क्वेश्चन पूछना पड़ जाएगा, इतना हम गारंटी देते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छा से तैयार कीजिए, जल्दी से जल्दी आप भी जुड़िए, अपने सहयोगियों को जोड़ते चलिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट को लेकर, बाय।